हर हर महादेव। एक स्त्री श्राप दे रही थी भगवान को, कह रही थी कि जिस तरह से छल से हमारा सब कुछ छीन लिए हैं, इसी तरह से आपको भी सब कुछ छीन जाएगा और किसी भी अवतार में आपको प्रेम नहीं मिलेगा। ये स्त्री कौन थी जो भगवान को श्राप दे रही थी? आइए समझते हैं कथा के माध्यम से। एक राक्षस था जलंधर, जिनका पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा बहुत विष्णु भक्त थी। वो इतना पूजा पाठ करती थी कि विष्णु भगवान हर समय उन पर प्रसन्न रहते थे। इतना पतिव्रता भी थी कि पति मांस खाता था, मदिरा पीता था, फिर भी वो जो कुछ लाता था अपने पत्नी को प्रेम से देता था। वृंदा, आओ ये लाए हैं तुम्हारे लिए, ले जाओ। वो तुरंत जाके एकदम प्रेम पूर्वक, जैसे किसी मंदिर का प्रसाद हो, किसी भगवान का प्रसाद हो, इस तरह से वो ग्रहण करती थी। और हाथ में लेते ही, उसके हाथ में लेते ही वो प्रसाद बन जाता था। वो ना मदिरा रहता था ना मांस रहता था। इतना उनके पतिव्रता में ताकत था। एक दिन जलंधर आक्रमण कर दिया कैलाश पर। माता पार्वती को देख के उनको बहुत मोह आ गया कि हमको ये पत्नी मिलना चाहिए, और महादेव से पूरा लड़ाई करने लगे। महादेव बहुत जतन किए उनको मारने के लिए, लेकिन उसका तलवार में ताकत नहीं था। तलवार था वृंदा के पतिव्रता धर्म में, जो उसका कवच बन के हर समय रक्षा करता था। वहां से महादेव हार गए, उनको भागना पड़ा। फिर आक्रमण कर दिए स्वर्ग पर। इंद्रदेव से लड़े, वायुदेव से लड़े, अग्निदेव से लड़े, सूर्य से लड़े, मतलब सब से लड़ के त्राही त्राही कर देता था। सब भागल चलता था सगरों। अब कहाँ जाए, क्या करे, सब परेशान रहता था। किसी को धर्म कार्य नहीं करने देता था। इतना उपद्रव मचा रहा था। भगवान हार के बैकुंठ धाम पहुंचे, सब के लेके। कहे, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। स्वयं तीनों लोक के मालिक हैं महादेव। महादेव विष्णु भगवान के पास जाके उनको मदद मांगने पड़ा। बोले, भगवान आप वैकुंठ में? तो हाँ, परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो कहिए। तो कि देखिए, जो राक्षस जलंधर है उस सब का त्राही त्राही कैले है। हमारा कैलाश पर भी आक्रमण किया, स्वर्ग पर भी आक्रमण किया। जितना भी ऋषि मुनि है, संत है, जिसको कोई पूजा पाठ यज्ञ नहीं करने दे रहा है, क्या किया जाए? तो आज्ञा दीजिए महादेव, करना क्या है? तो उसको मारना है। तो आपसे नहीं मरा तो फिर हमसे कैसे? तो कि इसका एक कारण है, उसका तलवार में ताकत नहीं है, उसके पत्नी के पतिव्रता में ताकत है, जो उसका कवच बन के हमेशा सुरक्षा घेरा घेर ले है। तो आपको जलंधर के रूप धर के उसका पत्नी के आपको अस्तित्व भंग करना होगा। लेकिन ठीक है, जैसी आज्ञा। अगर तीनों लोक में शांति होता है, धर्म का स्थापना होता है, सब देवतन को अपना स्थान मिल जाता है, तो हम ये कार्य जरूर करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि मेरा परम भक्त है, सदा अपने पति के लिए प्रार्थना करते रहता है कि हमारे पति को आशीर्वाद में दीर्घायु प्रदान कीजिए, और हम देते भी रहते हैं। लेकिन आज समाज के लिए तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान बैकुंठ से तुरंत एक क्षण भी नहीं गमाए और तुरंत जलंधर के रूप धर के वृंदा के महल में पहुंचे। वहां पर जैसे ही स्पर्श वृंदा की, उसी क्षण राक्षस जलंधर मरा गया। वृंदा को एहसास हुआ कि मेरे पति नहीं है। लेकिन आप कौन हैं? अपना रूप में आइए। विष्णु भगवान अपना रूप में आएंगे। लेकिन आप तो मेरे आराध्य हैं। हम दिन रात आप ही का भक्ति करते रहते हैं, और आपसे सदा ही मांगते थे कि हमारे पति को दीर्घायु प्रदान कीजिए। तो फिर आप ऐसा क्यों किए हमारे साथ? आज हम आपको श्राप देते हैं कि जिस तरह से छल से हमारा आप सब कुछ छीन लिए, इसी तरह से आपका सब कुछ छीन जाएगा। आप राम तो बनेंगे, सीता मिलेगी, लेकिन आपको उसका साथ नहीं मिलेगा। कृष्ण तो बनेंगे, राधा मिलेंगे, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं मिलेगा आपको। और इसी तरह से सदा आप रोते ही रहेंगे। ये मेरा
पतिव्रता एक स्त्री का श्राप है। और उसी क्षण कह के अपनी योग माया से वृंदा अपने आप को भस्म कर दी, राख हो गया। राख से ये तीनों लोक के मालिक, जो तीनों लोक इनके चरण में झुकता है, स्वयं भगवान उनको पतिव्रता को नमस्कार किए और कहे कि हे देवी वृंदा, तुम्हारा ये त्याग विफल नहीं जाएगा। तुम्हें एक वरदान देते हैं कि आज एक तुलसी के पौधा में तुम जन्म लेगी, और जहाँ जहाँ पृथ्वी पर मेरा पूजा होगा, हर घर में मेरा पूजा होगा, साथ में तुम्हारा भी पूजा होगा और तुम तुलसी के नाम से जाने जाओगे। तीनों लोक में कोई भी साधु संत अगर वैष्णव भक्त होंगे तो बिना तुम्हारी माला यानी तुलसी के माला धारण किए हुए हमको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये तुलसी एक पतिव्रता होने के कारण इनको पूरा वरदान में क्या मिला? अमरता का वरदान, सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो इससे हम ये सीखेंगे कि अगर कोई भी राक्षस है, हम अपने प्रेम से उसको पुकारेंगे, प्रेम से कहेंगे, प्रेम से हम उसको अपनाएंगे, तो राक्षस भी एक इंसान बन सकता है। एक सही इंसान बनने के बाद वो अपने परिवार को सही से पालन पोषण कर सकता है। और एक देवी वृंदा जो एक पूजा से, एक भक्ति से, एक अपने पति के ऊपर रहने से इतना बड़ा संसार में उसका नाम हुआ। आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब कोई सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।